हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमें क्या है क्लास 11 की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, आज हम सीखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। आइए स्टार्ट करते हैं इसको, परसेंटेज कंपोजिशन को। ठीक है, आइए जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं। अपने पास एक फॉर्मूला है कैल्शियम नाइट्रेट। क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, और कोई पूछे इसमें बताओ कैल्शियम का कितना परसेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना परसेंट है इसमें, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है कितना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो आप क्या करोगे, कैल्शियम नाइट्रेट है अपने पास, कैल्शियम नाइट्रेट। क्या करोगे इसमें? कैल्शियम कितने हैं भाई? 1। नाइट्रोजन कितने हैं इसमें? 2। ऑक्सीजन कितना है इसमें? 6। कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 40 से कम 40, 14 दूनी 28, ए 96, 8 से 14 10 164। तब मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड का मास कितना आ गया? 164। और इस पर निकालना होगा परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो बताओ कैल्शियम कितने हैं पूरे? 40। कितना है? 40। कैल्शियम का मास कितना है? 40 अपॉन टोटल मास कितना है कंपाउंड का? 164, और इनटू क्या कर देंगे? 100। क्या कर दोगे? 100। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा है, तो नाइट्रोजन का मास कितना है? 28। ठीक है, अपॉन 164 इनटू में 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब इसको आप काटोगे तो ये अप्रोक्स 24 आता है। कितना आता है? 24। ठीक है, ये अप्रोक्स कितना आता है? 24। ठीक है, इसको काटोगे तो ये अप्रोक्स आता है 17। कितना आता है? 17। अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। 100 में से माइनस करोगे दोनों को, तो 20 30 37 37 और 4 38 39 4 41, तो माइनस का 41। अब 100 में से 41 गया तो कितना बचेगा? 59। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का परसेंट कितना है? 59% है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? आया। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना हो। क्या निकालना हो? किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना हो तो उस एलिमेंट का मास रख दो, मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट of a compound of a mass of an element of a compound of a compound। ठीक है, कंपाउंड, और डिवाइड में क्या कर दो? उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास रख दो। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, दैट कंपाउंड। कोई दिक्कत इसमें? ये समझ में है? जैसे देखो कंपाउंड था कैल्शियम नाइट्रेट, अब मुझे परसेंटेज निकालना था कैल्शियम का, तो क्या किया मैंने? कैल्शियम एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कैल्शियम का मास कितना था? 40, और इस कंपाउंड का पूरा मास कितना था? 164, और इनटू क्या कर दो? 100। क्या कर दो? इनटू में 100। ठीक है, तो ये अपना परसेंटेज आ जाता है। क्या आता है? परसेंटेज। ठीक है, जैसे इसमें नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का परसेंट बता रहा था, इसमें नाइट्रोजन कितने थे? 2, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 28, और इस पूरे कंपाउंड का मास 164 इनटू 100, तो कितना है? 70%। बात समझ में आई? ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इट इज फाउंड दैट 16.5 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 37.60 ग्राम मेटल ऑक्साइड। कहने का मतलब क्या है? अपने पास एक बनता है मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड कब बनता है? जब उसमें क्या हो? मेटल हो, और उसमें क्या हो? ऑक्सीजन हो। जब मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन होता है क्या बनता है भाई? मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड कितना रखा है इसमें? 35.60 ग्राम। ठीक है, तो बताओ इसमें मेटल, अब मेटल कितना रखा है? 16.5 ग्राम। तो बताओ इसमें ऑक्सीजन कितना होगा? टोटल कितना है मेटल ऑक्साइड? 35.60 माइनस कर दो 16.5, कितना आएगा ये आएगा 19 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, घटा लो 35.60 और ये 16.5, 6 में से 5 गया 1 प्लस 15 10 5 6 9 बचेगा। ठीक है, 2 में से गया 19.1, 19
0.10 ग्राम क्या बचेगा इसमें, ऑक्सीजन बचेगा। क्या बोला है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मेटल। तो परसेंटेज ऑफ मेटल कैसे निकालोगे भाई, परसेंटेज ऑफ मेटल, तो याद है ना, मेटल का मास कितना है 16.5 डिवाइडेड टोटल मास, मेटल ऑक्साइड का मास कितना है 35.60 ग्राम इनटू में 100, एक काटोगे पिटोगे ये आएगा आपका 43 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये सॉरी 46 आएगा लगभग, 46.3% आएगा। कितना आएगा 46.3%। वैसे ही क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब मास ऑफ ऑक्सीजन रखोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया अपॉन टोटल मास 35.60 इनटू में क्या कर दोगे 100, ये कैलकुलेट करोगे ये लगभग आएगा आपका 50, ये तो 46.3 आ गया, ये कितना आएगा लगभग, घटा दो इसमें से 53 पॉइंट समथिंग 53.7 आएगा, ठीक है, जोड़ो दोनों को 10 6 10 5 ठीक है, तो 53.7% आएगा। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, आइए इस पे बात करते हैं अपना एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है, जैसे बताओ मैं बोलूं मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज, बताओ क्या बताओ, ग्लूकोज, ठीक है, तो क्या बोलोगे C6H12O6, ठीक है, बोलोगे ना, बोलोगे। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई कंपाउंड लो, जैसे मैंने ऑक्सीजन कंपाउंड लिया, ऑक्सीजन कंपाउंड लिया, उसमें क्या हो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हो, क्या हो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जैसे कोई मैंने बोला मैं आपके पास लेके आया ग्लूकोज, ठीक है, तो जो उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना उसको क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला मतलब क्या होता है, उनका रेशियो, क्या रेशियो, ठीक है, जैसे मैं बोलूं सिंपलेस्ट रेशियो, इसका मॉलिक्यूल क्या बन गया, मॉलिक्यूल क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्यों है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि इसमें आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता है, आपको पता है कि ग्लूकोज के फॉर्मूले में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता है, ठीक है। अगर कुछ इसका बताओ एम्पिरिकल फार्मूला, क्या बताओ एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, तो आप इसका रेशियो ले लोगे, सिंपलेस्ट रेशियो, और कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 6, इनका सिंपलेस्ट रेशियो देखो तो 1:2:1 आएगा, ठीक है। तो इससे कंपाउंड कार्बन का कितना आएगा 1, तो CH2, तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे क्या, इसको बोलोगे एम्पिरिकल फार्मूला। क्यों, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो से बना है, ठीक है, बात समझ में आई। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, क्या डेफिनेशन है, देखो डेफिनेशन क्या है वो देखना। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना मॉलिक्यूलर फार्मूला का, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डेफिनेशन क्या होता है, द सिंपलेस्ट रेशियो, द सिंपलेस्ट क्या होता है, द सिंपलेस्ट फार्मूला, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ऑफ अ कंपाउंड which gives of a compound, the simplest formula of a compound which gives the actual the actual number of atoms present in a compound, ठीक है, किसी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितना है उसी को कौन बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म, द सिंपलेस्ट फार्मूला, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ऑफ अ कंपाउंड which gives simplest ratio, which gives simplest ratio of number of
atoms, simplest ratio of number of atoms of a compound. ठीक है, जो सिंपलेस्ट रेशियो बताया ना नंबर ऑफ एटम्स का, उसको क्या बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होता है उसको क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना मॉलिक्यूल C6H12O6 जिसका नाम क्या था ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता है तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब इसका सिंपलेस्ट 6:12:6 आएगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा 1:2:1। ठीक है, तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा CH2 ये बनेगा ना, तो सिंपलेस्ट रेशियो से बना है इसको क्या बोलेंगे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और नोट करने की है। क्या नोट करने का है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो उसको लिख सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ठीक है, इस बेस में n कैसे लिख दोगे, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। देखो जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था अपने पास, ये दे रखा है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे लिखूंगा CH2O और यहाँ पे क्या लिख दूंगा 6, क्या लिख दूंगा 6। ठीक है, या मल्टीप्लाई में n लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या मल्टीप्लाई में n। ठीक है, यहाँ पे n लिख दो, क्या लिख दोगे n, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 6 है ना, n इक्वल्स टू 6 कितनी है 6। ठीक है, और देखो यहाँ पे n ये जो n है ना उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो ये अपना n मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा n। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करो, उसका क्वेश्चंस लेते हैं। बात समझ में आया आपको। ठीक है, कहने का मतलब क्या ये समझ में आएगा आपको कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला बेस में n। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है यहाँ पे n, और यहाँ पे n के दिन आज के दिन कितना है 6 है ना। देखो 6 को 6 6 को 12 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ये n कैसे निकालोगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, नोट करो, क्वेश्चन से समझते हैं इसको। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, दैट कंटेन्स 26.6% पोटेशियम, 35.4% क्रोमियम एंड 38.1% ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए ये क्या देखा आपको, उसका मास दे रखे हैं, क्रोमियम का मास 39.1 लेना है, पोटेशियम का मास 39.1 लेना है, क्रोमियम का 52, ऑक्सीजन का कितना लेना 16। तो इसका हम बनाएंगे टेबल। अब टेबल कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। टेबल सिंपल सा टेबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक तरफ हम लिखेंगे क्या एलिमेंट, एक तरफ क्या लिखेंगे उनका परसेंटेज, और एक तरफ क्या लिखेंगे उनका हम मास, क्या लिखेंगे मास। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना बन गया। एक है इधर क्या लिखेंगे हम लोग एलिमेंट, एक है इधर क्या लिखेंगे परसेंटेज, कितना परसेंटेज दे रखा है, इधर क्या लिखा है इसका एटॉमिक मास, क्या लिखेंगे उसका एटॉमिक मास। बात समझ में आई। और इधर क्या लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, क्या लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, जैसे देखो कौन सा एलिमेंट दे रखा है आपको, एक पोटेशियम दे रखा है, एक क्रोमियम दे रखा है और एक ऑक्सीजन दे रखा है, हाँ है ना, हाँ। ठीक है, अब देखो एक दे रखा है पोटेशियम, एक दे रखा है क्रोमियम, एक दे रखा है ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज, पोटेशियम को परसेंटेज कितना रखा है, कैसे लिखाते हैं पोटेशियम को 26.6%। ठीक है, क्रोमियम को 55.4%। ठीक है, ऑक्सीजन 38.1%। कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम का मास कितना रखा है 39.1, क्रोमियम का मास कितना रखा है 52, ऑक्सीजन का मास कितना रखा है 16। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने पहले हम एक और चीज निकालते हैं जिसको बोलते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। क्या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। ठीक है, इस टेबल को थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, क्या निकालेंगे
रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। अगर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, तो रिलेटिव ऑफ नंबर परसेंटेज तो लिखने की जरूरत नहीं लिखने का, ठीक है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे, जितना परसेंटेज है उसको डिवाइड कर दो उसके एटॉमिक मास से, ठीक है। तो परसेंटेज कितना था 26.6% और ये इसका मास 39.1, इसका परसेंटेज 35.4, इसका मास 52, इसका परसेंटेज कितना है 38.1 और इसका मास कितना है 16। काटोगे ये लगभग 0.68 आता है, ये भी काटोगे ये भी लगभग 0.68 आता है, ये काटोगे ये लगभग आपका आएगा 0.68% ही आ गया, ये लगभग आएगा आपका 2.1632 होता है ना, 2 पॉइंट के समथिंग आएगा, 2.38 आएगा लगभग, कितना आएगा 2.38, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आप क्या निकालोगे, सिंपलेस्ट रेशियो, क्या निकालोगे सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे सिंपलेस्ट रेशियो, इस यहाँ पे ध्यान देना, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना इसमें, सबसे छोटी वैल्यू उसको सबसे डिवाइड कर दो। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी इसमें 0.68 है ना, 0.68, तो सबको 0.68 से डिवाइड कर दो, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 0.68 ये कितना है 2.38, 0.68 काटोगे ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1, ये काटोगे ये आएगा 3.5, ठीक है। लेकिन देखो ये भी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है अपना, ये भी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आया, नहीं आया ना, ये देखो पॉइंट में आ रहा है, तो जब ये 0.5 आया ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्या करा करो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सबको क्या करेगा करो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज बना सकते हैं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, कभी भी 0.5 आ जाए ना तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2, 2 ये कितना आएगा 7, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला क्या बनेगा, पोटेशियम कितना हो गया 2, तो K2, क्रोमियम 2 और ऑक्सीजन 7, तो K2Cr2O7, ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात समझ में आई, नोट करो इसको, कोई दिक्कत नहीं, आधा चीज तो आपको क्वेश्चन में दिया होता है ऑलरेडी, ठीक है। आया समझ में, आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। तो पहले टेबल बनाएंगे अपना, इस टेबल में सबसे पहले क्या होगा अपना एलिमेंट, क्या होंगे एलिमेंट, ठीक है 2 3 ये 4, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सबसे पहले एलिमेंट। अब एलिमेंट में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन है, ठीक है। इनका परसेंटेज लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है 9, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 3.5, इधर क्या लिखोगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। इतना कार्बन का मास कितना होता है भाई 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, ठीक है। ठीक है, निकालोगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, क्या निकालोगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। अगर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे, जो परसेंटेज है उसको डिवाइड कर दोगे उसके मास से, ठीक है। परसेंटेज कितना है 1, इसका मास 1, इसका परसेंटेज 3.5 और 40, एक काटोगे ये कितना आएगा 3 3 312 0.75, ठीक है। ये 1 रहेगा, ये कितना आएगा 0.25, कितना आएगा 0.25, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना होता है, ठीक है। अब क्या निकालोगे सिंपलेस्ट रेशियो, क्या निकालोगे सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 0.25, सबको डिवाइड कर दो 0.25 से, ठीक है। याद रहे सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं 1/0.25, 0.25 डिवाइड बाय 0.25, ये कटेगा
ये 3 आ जाएगा, ये कटेगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है, ये कटेगा 1 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 4, नाइट्रोजन कितने हैं 1, तो C3H4n, ठीक है, ठीक है। अब तो कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला इधर निकाल लिया हमने। इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 108, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, क्या रखा आपको, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना रखा है 108, ठीक है। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हो, याद है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला और बेस में यह n था ना, ये n कैसे निकाल रहे थे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, हाँ या ना, हाँ, मॉलिक्यूलर मास कितना रखा, मॉलिक्यूलर मास 108, ठीक है, अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, इसका मास बताओ, एम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना है भाई, कार्बन एक कार्बन का 12 होता है, 3 कार्बन का कितना होगा 12 3 36, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 4 हाइड्रोजन का 4 आ जाएगा, एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो एक ही नाइट्रोजन का 14 आ जाएगा, 40 40 और 50 और 54, ठीक है, काटोगे कितने में कटेगा, 2 बार में, कितने बार में कटेगा, 2 बार में, बात समझ में आई। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसका बेस में कितना आ जाएगा 2, तो दिखाई तो दे रहा है मतलब, हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखो कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या था भाई इसका, C3H4n, हाँ ना, एंड का कितना होगा 2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा C6H8n, ठीक है, ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल है ना, सिंपल है, बस थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा। नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कर लिया नोट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 60% कार्बन 8% हाइड्रोजन, कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाइड्रोकार्बन, हाँ या ना, हाँ, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन साथ में कुछ एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन उससे मिलकर बना हो। अब देखो इस क्वेश्चन में ना तो नाइट्रोजन की बात की है ना सल्फर की बात की है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको अपने आप अंडरस्टूड करना है ऑक्सीजन, क्या अंडरस्टूड करना है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का कभी भी नाम नहीं लेगा, अगर इसको नाइट्रोजन देना होता तो नाइट्रोजन देता, उसको सल्फर देना होता वो सल्फर देता, लेकिन इसमें अगर कुछ नहीं दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है और कुछ नहीं दिया है, तो अपने को क्या लेके चलना है कि उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन को कभी भी लिख के वो नहीं देगा, ठीक है। सबसे पहली बात आपने ये सीखा है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये। अब क्या करना है देखो, अब एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, तो क्या बनाएंगे इसके लिए टेबल, क्या बनाएंगे टेबल, आइए बनाते हैं टेबल, 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है भाई, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या लिखोगे भाई इसमें, परसेंटेज, कितना परसेंटेज है कार्बन की 60%, ऑक्सीजन के 8, ये 60 ये 8, ये कितना रहेगा, टोटल 100% होता है ना, 68 हो गया, ठीक है, तो कितना रहेगा 32%। अब क्या निकालोगे, इनका मास लिखोगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब क्या निकालोगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, क्या निकालोगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, हाँ या ना, हाँ, तो कैसे निकालते थे, मास को डिवाइड करते थे, परसेंटेज को डिवाइड करते थे इनके मास से, तो कितना आएगा ये 5, परसेंटेज 8, ये कितना आएगा 32/16, 2, ठीक है। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, 3 क्वेश्चन किए,
ठीक है, उन क्वेश्चन में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स पॉइंट में आ रहे थे, किस में आ रहे थे, पॉइंट में आ रहे थे। ठीक है, अगर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स पॉइंट में आ रहे थे तो हम सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड कर रहे थे। कैसे फाइंड कर रहे थे, जो सबसे छोटी वैल्यू उसको सब मतलब उससे उसको लेके सबको डिवाइड कर दो, कर रहे थे ना। लेकिन देखो यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स पॉइंट में नहीं आ रहे, ठीक है, तो हम सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल क्या होगा, फार्मूला क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, कार्बन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन कितने हैं 2। ठीक है, अगर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स पॉइंट में नहीं आ रहे, ठीक है, नहीं आ रहा ना, सिंपली आ रहा है, तो सिंपल कार्बन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन कितने हैं 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको नोट करो, एक और चीज सिखाना है। अब देखो ये तो एक तरीका है, लेकिन ये टेबल हो किस पे बेस्ड है जरा समझते हैं। इसको करने का एक और तरीका सीखते हैं। ठीक है, अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए ना उनको करने का एक और तरीका सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार अगर टेबल से नहीं करना चाहते हो तो आप ये भी सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है कि देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जैसे मान लो अपने पास ग्लूकोज है C6, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा जगह मिल जाएगा, C6H12O6, ये क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ है ना, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बता, एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, हाँ है ना। हाँ, अगर मैं ग्लूकोज का एक मोल लूं, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, जैसे लिखा है C6H12O6, हाँ है ना। इसका अगर मैं एक मोल लूं तो मैं क्या बनूंगा, एक मोल ग्लूकोज में कितने मोल कार्बन है भाई, मोल कितने हैं, मोल ऑफ कार्बन कितने हैं भाई 6, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 12, और मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 6। ये हमने पढ़ा था। अब इसका अगर मैं रेशियो निकालूं, क्या निकालूं, रेशियो, तो इसका रेशियो निकालूं तो कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा 6:12:6। इसका मतलब 1:2:1। कहने का मतलब क्या है कि जो मोल का रेशियो, देखो ये मोल का रेशियो आ गया ना, मोल का रेशियो 1:2:1, वही एम्पिरिकल फार्मूला का रेशियो है। कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, तो अब क्या बन गया वाला, फिर से सुनना, जो मोल का रेशियो है वही एम्पिरिकल फार्मूला है। कार्बन कितने हैं 1 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1 1। बात समझ नहीं आई तो हम इसको उल्टा यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम मैंने मोल का रेशियो फाइंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे मोल का रेशियो, और जो मोल का रेशियो होगा वही क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला के नंबर ऑफ एटम का रेशियो होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ एटम का रेशियो। ठीक है, तो हमने ये सब काम धाम नहीं करेंगे। अब सिंपल क्या करेंगे, देखो बिटाओ इसको, बिटाओ। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखो। क्या करेंगे, कार्बन हमने लेट कर लेते हैं 100 ग्राम है, ठीक है, कितना है कंपाउंड कितना है 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में 60% मतलब 60 ग्राम क्या है, इसमें कार्बन कितने हैं भाई 60 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है इसमें 8 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होगा 68 32 ग्राम। ये इसका मास आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, आ गया, ये तो मास आ गया। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे इसका मोल। तो मोल कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास अपॉन कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, हाइड्रोजन का गिवन मास गिवन मास कितना है 8, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 1, गिवन मास 32, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 16, काटो 5:8:2 का रेशियो बनेगा। तो जो मोल का रेशियो आया क्या आएगा, मोल का रेशियो वही क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला का रेशियो, क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला का रेशियो। ठीक है, तो कार्बन कितना देंगे भाई 5, और ये क्या आएगा ऑक्सीजन कितना देंगे, हाइड्रोजन कितना देंगे 8, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 2। तो ये होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो, शॉर्ट ट्रिक नहीं, जो अभी टेबल में सीखा ना इसी पे बेस्ड था। ठीक है, तो देखो टेबल से भी आंसर नहीं आ रहा था, इससे भी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे इजी यही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंपली मोल का रेशियो फाइंड कर लो, और मोल का रेशियो फाइंड करने के बाद जो मोल का रेशियो होगा वही क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला के एटम्स का रेशियो होगा। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया। अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए ना उसको आप इस कॉन्सेप्ट पे बैठ के घर पे करना। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे करना, इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, मिटाऊं, मिटाओ। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है
7.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कंटेन्स 3.6 ग्राम कार्बन, 0.6 ग्राम हाइड्रोजन और 1.5 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, एंड रेस्ट ऑक्सीजन, ठीक है, बताना आपको। देखो क्या बोला है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रखा है, नाइट्रोजन भी दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, तो आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसमें क्या क्या दे रखा है आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट्स कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है और नाइट्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। कार्बन कितना दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 7.3 ग्राम, इसमें बताओ कार्बन कितने रखते हैं 3.6 ग्राम, ठीक है, हाइड्रोजन 0.7 ग्राम, ये 1.5 ग्राम, ये कितना होगा सोचो, 1.5 ग्राम होगा ना, सबको जोड़ के इसमें घटा दो, ये कितना हो गया, सबको जोड़ के इसमें घटा दो कितना आएगा 1.5 ग्राम। ऐसा क्या निकाल लो, मोल रेशियो क्या निकाल लो, मोल निकाल लो, गिवन मास 36 हुआ, इसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14, गिवन मास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16, ठीक है, तो ये काटोगे तो अप्रॉक्स कितना कटेगा 12 3 36 मतलब 0.3, ये 0.7, ये काटोगे कितना 0.1, ठीक है, 15 बटा 14 140 है ना, 14 एकम 14, फिर एक बच जाएगा, चलो तो 0.1 समथिंग अप्रॉक्स क्या मान लो, 0.1 मान लोगे ना, क्या मान लो अप्रॉक्स इसको 0.1 मान लो, ये कितना आएगा 15 बटा 16 मतलब अप्रॉक्स 0.9 आएगा, कितना आएगा 0.9, ठीक है, तो इसको 0.9 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 0.9 आएगा 0.9, इसको अप्रॉक्स 0.1 मान लो, 0.9 को मतलब अप्रॉक्स क्या मान लो 0.1 मान लो, क्या मान लो 0.1, ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा इसमें कर सकते हो, जैसे आप 0.9 नहीं दोगे उसको अप्रॉक्स 0.1 लिख लो, क्या लिख लो 0.1, ठीक है, ये कटेगा कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन उसको 0.1 ले लो, काटोगे तो अप्रॉक्स 0.1 ले लो, सबके नीचे पॉइंट 10 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 3:7:1:1, ठीक है, तो ये इसका रेशियो आ जाएगा, तो जो मोल का रेशियो आया वही क्या आएगा इसके एम्पिरिकल फार्मूला का रेशियो, ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, कार्बन कितने होंगे इसमें 3, हाइड्रोजन कितने होंगे 7, नाइट्रोजन कितना होगा 1, ऑक्सीजन 1, तो एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, तो जो मोल का रेशियो आएगा वही क्या होगा उसके एम्पिरिकल फार्मूला का रेशियो, ठीक है, नोट करो, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि अ कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 7:16 मास रेशियो, ठीक है, अपने पास एक कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड में अपने पास क्या है नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें मास रेशियो क्या दे रखा है, मास रेशियो क्या दे रखा है भाई 7:16, ठीक है, मास रेशियो दे रखा है, इसका मोल रेशियो निकालो, कैसे निकालोगे, ये सब सीख रखा हमने, मोल रेशियो कैसे निकालोगे भाई 7, इसका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14, ऑक्सीजन का 16, इसका मॉलिक्यूलर मास 16, ये कटेगा 1/2:1, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्या बन जाएगा, रेशियो क्या बन जाएगा 1:2, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में भाई 1:2 के रेशियो में है, हाँ है ना, हाँ, इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा NO2, ठीक है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला बन गया, क्या बन गया अपना एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन क्या पूछा है इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 46 कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो याद ना आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला, अब बेस में यहां पे क्या था n, यहां से n कैसे निकाल देते हैं, n निकालने का क्या था मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई, मॉलिक्यूलर मास n इक्वल मॉलिक्यूलर मास कितना है
वेपर डेंसिटी दे रखा आपको, तो याद है ना पिछली क्लास में सीखा था हमने कि वेपर मतलब मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास एमएम बोल देता हूँ, ये इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी होता है। और आर कौन सा 2 into वेपर डेंसिटी कितना है 46, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, सॉरी 4 दूनी 8 कितना है 6 दूनी 12, 4 दूनी 9, 92। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 92 अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका मास कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन का मास कितना होगा 14, ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा 32, 4 को 6, 6 3 96 आ गया। हाँ है ना, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 116 32 30 40 30, 1 मिनट चमत्कार के 4 को 6 3 8 4 46 आएगा ना यहाँ पे, वही तो बोल रहा हूँ ना। ठीक है कितना आएगा 46। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 46 के बाद टेबल कितने बार में आएगा 2 बार में, कितने बार कटेगा 2 बार में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला कितना था आपका NO2 और यहाँ बेस में कितना आ जाएगा 2, तो कितना बन जाएगा N2O4। तो ये इसका बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आया समझ में, चलो नेक्स्ट।